ज्ञापन के समक्ष में सौंपने आए हैं? ज्ञापन हम लोग जो अभी आप लोग मीडिया के माध्यम से जानकारी जो प्राप्त कर रहे होंगे जी जी कि पूरे भारत में ये लगभग 100-150 साल के बाद जिस तरीके से ठेकेदारों के हाथ से छीन करके और तमाम आंदोलन देश के अंदर चला, जी अब अंग्रेजों से और ठेकेदारों से छीन के भारत को, भारत की जनता के हाथ में और मजदूरों के हाथ में उद्योगों को दिया गया। जी उन्हें उसी कदम में हमारे देश की जो सरकार है, इस देश की जो अमूल्य संपदाएं हैं, जी संचार की संस्थाएं, कोयला, रेलवे, और आपका ये और भी जितने नवरत्न हैं भारत के, सब बेच रहे हैं, ठेकेदारों के हाथ में दे रहे हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 151 ट्रेन है जो 109 रूट पे चलती हैं, पैसेंजर गाड़ियां चलाने की बात है। जी जी ये अभी मतलब ठेकेदारों को देने की बात है। 30,000 करोड़ रुपए कमाने की मतलब जो सरकार की मंशा है। जी जी और ये 76 साल पुराना, जैसा आपको सबको मालूम होगा कि 1853 में सबसे पहली बार रेलवे जो बम्बई और ठाणे के बीच में चलाई गई, और उसके बाद आज जो हालात है, लगभग 1,30,00,000 लोग रेलवे में काम करते हैं। 7,349 रेलवे स्टेशन है, लगभग 12,000 से ज्यादा मतलब ट्रेनें चल रही हैं। तो ये सारी की सारी संपदा धीरे धीरे स्टेशनों को आपने देखा कि बेच दिए। बीच में आपने देखा कि अक्टूबर के महीने में 2019 में ही मतलब वो गाड़ियां चलाई गई, तेजस और मतलब तमाम काशी महाकाल ट्रेनें चलाई गई, और 3 गुना किराया लगा करके मतलब इस देश के मजदूरों को, किसानों को, जनता को लूटा गया। ये मतलब लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को 70,000 किलोमीटर का रोज सफर करने वाली 12,000 से ऊपर ट्रेनें जो हैं, जो हमारे भारत की लाइफ लाइन है गरीबों की, और उसे एक सस्ता सुविधा जिस देश में, हमारे देश के ही पैसे से इसको बनाया गया, और उसको आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ठेकेदारों के हाथ में बेच रहे हैं, उनको देने की साजिश चल रही है। आप देख रहे हैं कि 1974 में एक लंबी हड़ताल, 20 दिन की हड़ताल रेलवे में हुई थी, और रेलवे की हड़ताल इसीलिए हुई थी कि इसको मतलब ठेके में न दिया जाए, उसको मजबूत बनाया जाए, बनाया गया। लेकिन आज क्या जरूरत है, इस देश के अंदर कोरोना में संसद नहीं चल रहा है, ट्रेड यूनियनों से बातचीत नहीं हो रही है, रेलवे में बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियन है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का, मतलब दुनिया की दूसरे नंबर की रेल है हमारे देश की, और गरीबों का, भारत जनता की लाइफ लाइन है वो, उसे बेचने की साजिश चल रही। उसमें हमारा जो आज का जो कार्यक्रम था, पूरे भारत में आपका ये 16 और 17 जुलाई को हम लोग CITU की तरफ से हर जगह रेलवे स्टेशन में जो हमारे स्टेशन मास्टर, इनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को यह ज्ञापन के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप हमें 1974 की याद मत दिलाइए कि 20 दिन मतलब अगर हड़ताल हो जाए तो बंद हो जाएगी सारी, मतलब चक्के जाम हो जाएंगे। आप इस नीति को वापस लीजिए, क्योंकि ये नीति ना तो भारत के पक्ष में है और न मजदूरों के पक्ष है, न रेलवे के पक्ष में है। आज तमाम मतलब लगभग मुझे लगता है कि 13 लाख लोग टिकट काटते हैं अभी, जब कोरोना के पहले, और वो 13 लाख लोग भी मतलब जो टिकट काटते हैं, जो बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा अगर प्राइवेट को आप दे दोगे तो, क्योंकि धीरे धीरे जो फिर 1,30,00,000 लोग, इनका क्या होगा। तो अब भर्तियां जो है नहीं, जहां पहले 3 स्टेशन में कर्मचारी काम करते थे स्टेशन मास्टर के रूप में, आज 1 है, वही मतलब काम करे। दूसरी चीज, जो ठेकेदारी का जो कुप्रभाव है, हमने देखा जो तेजस चलाया गया, 18 घंटे काम उनसे लिया जाता है, और 18 घंटा 70,000 करोड़ के फायदे में थे वो, 70,000 करोड़ के फायदे, उसमें भी मतलब 150 ट्रेनें कम से कम देने की बात थी, लेकिन 5-7 ट्रेनें चलाई गई, 3 गुना, हवाई जहाज से ज्यादा किराया उसका। 18,000 का मतलब 18 घंटे का काम। महिलाओं के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ ठेकेदारी में, जब उनकी शिकायतें गई तो उनको शिकायतें मतलब उनका निराकरण करने की बजाय, ऐसे लोगों को सजा देने के बजाय उनको नौकरी से निकाल दिया गया, और देश का जो मतलब है एक लाइन, रेलवे लाइन में जो ट्रेनें दौड़ती तो ठप हो गई। 70,000 करोड़ फायदा के बाद ठप हो गई। तो कुल मिलाकर के इस देश के अंदर, दुनिया में भी, अगर इसके पहले मतलब आपका ये ब्रिटेन सबसे पुराना रेलवे है, भारत में ब्रिटेन का ही मतलब चल रही थी, मतलब मैनचेस्टर नाम की जो कंपनी थी, जब कोयला खुला 1774 में, तो उस समय से था वो। लेकिन उस मैनचेस्टर को भी जब ब्रिटेन में ठेकेदारी की बात आई और ब्रिटेन में देखा गया, तो अभी देखिए मतलब कि 1980 और 90 के बीच में तमाम ठेकेदारों को दिया गया वहां ट्रेन।
लेकिन इसके बाद आज स्थिति यह है कि सब मतलब पूरा मतलब देश बर्बाद हो रहा है, परेशान हो रहा है, और वापस ले रहे हैं ठेकेदारों से। हमारे देश के प्रधानमंत्री कई देशों को दौरा कर डाले, लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं आया कि जिनने ठेकेदारों को दिया रेलवे को, अब वो मतलब आज परेशान होकर के वापस हाथ में ले रहे हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हीं ठेकेदारों के हाथ में हमारे देश का जो मतलब लाइफ लाइन है जनता का, जो सस्ते में ट्रेवल करते थे, आज अभी जब कोरोना पड़ा, कोरोना में 1 करोड़ 5,000 ट्रेन चलाई गई, और 5,000 ट्रेन में मतलब कोरोना में 1 करोड़ लोगों को घर पहुंचाया गया। हमारे देश का रेल मंत्री का कहना है कि इस कोरोना के टाइम में 100% एफिशिएंसी रेलवे ने दिखाया। वो बात और है, यूपी में कई स्टेटों में सरकार का आपस में तालमेल ना होने की वजह से गाड़ियां यहाँ वहां हुई, लेकिन 1 करोड़ लोगों को घर पहुंचाया गया रेलवे के माध्यम से। और आज रेलवे को अगर दे दिया जाएगा, बीएसएनएल को दे दिया जाएगा, कोयला को दे दिया जाएगा, पेट्रोल को दे ही दिया गया, डीजल को दे ही दिया गया, बालकों को बेच ही दिया गया, तो ये जो 9 रत्न भारत माता के जो 9 रत्न है, ये जब भारत माता को आप मतलब कपड़े उतार दोगे, गहने उतार दोगे, तो रोड में आ जाएगी ना। ये जय श्री राम भारत माता की जैसे काम नहीं चलेगा। असली भारत माता जो इंडिया, मतलब आप इंडिया और भारत अलग अलग करना चाहते हैं, एक तरफ इंडिया बनाना चाहते हैं जहाँ प्राइवेट ट्रेन है, जहाँ विश्व स्तर की सुविधाएं, जिसका किराया 3 गुना है, एक तरफ हमारा भारत है जहाँ गरीब और गुरबा और आम जनता रह रही है, उसके लिए क्या सुविधा है। आज आप देखिए ट्रेनों में एसी कोच लग रहे हैं, स्लीपर लग रहे हैं, जनरल डिब्बे नहीं है। आज परेशान है मुसाफिर। जनरल डिब्बों को लगाने के बजाय आप उन्हीं ट्रेनों को उन ठेकेदारों को दे रहे हैं जो आज रिजर्वेशन नहीं करवा सकते। हमारा मतलब देश की जनता आज वो एसी में नहीं सवारी कर सकती, और आप उनको पैसेंजर ट्रेन चलाने के जगह पे विदेशियों को मतलब विश्व स्तरीय मतलब सुविधा विदेशी और देसी ठेकेदारों को देकर के रेलवे को आप बेचना चाहते, मतलब क्या करना चाहते हैं। आम जनता कहाँ जाएगी। जनता से वोट लेते हो आप और काम करते हो पूंजीपतियों के लिए, तलबा चाटते हो पूंजीपतियों का। इसलिए हमारी ये मांग है कि अब ये सरकार जो है बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। अगर इन नीतियों को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में जितने पब्लिक सेक्टर भारत के अंदर हैं, आज देखिए कोयला में 3 दिन की हड़ताल हुई, कोयला को बेचने की साजिश चल रही है, कोल ब्लॉक ठेकेदारों को देने की साजिश चल रही है। आज हमारे देश के अंदर रेलवे में जो भी मतलब भर्तियां थी, चाहे वो जीआरपीएफ की भर्तियां थी, चाहे वो ड्राइवरों की भर्तियां थी, चाहे बाबुओं की भर्तियां थी, 80-90 हजार लोगों को कॉल किया गया कि आप आइए, लेकिन नहीं भर्ती की गई, कैंसिल कर दिया गया। कहते हो आपको रोजगार मिलेगा, कहाँ रोजगार मिलेगा। ठेकेदार रोजगार पैदा नहीं करता, ठेकेदार शोषण करता है, ठेकेदार जान लेता है, ठेकेदार खून चूसता है, ठेकेदार अपनी तिजोरी को भरता है, सरकार की तिजोरी खाली करता है, जनता को कंगाल करता है। इसलिए ठेकेदारों से भारत का असहयोग आंदोलन चलाकर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत से ठेकेदारों से आजादी लेकर के अपने देश को सौंपा था हमारे देश के सेनानियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने। और आज ये जिसमें देश की आजादी में कोई भी इनका योगदान नहीं है, इस तरीके से गायब थे देश की आजादी में जैसे गधे के सर से सींग गायब हो। और आज ये देशभक्त बता रहे, देशभक्त का पाठ पढ़ा रहे हैं, भारत माता की जय का नारा लगा रहे। भारत माता के असली लाल हम लोग हैं, लाल झंडे के लोग, मजदूर, इस देश का किसान, जिनको ये ठेकेदारों के हाथ में बेचना चाहते हैं। हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान किसान, हिंदुस्तान का व्यापारी ये तलवा चाटते रहे पूंजीपतियों का, ये मजबूर नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सीधा लड़ाई लड़ेंगे। और आज हम रेलवे को ज्ञापन देकर के माननीय हमारे स्टेशन प्रबंधक महोदय के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं प्रधानमंत्री को। और अगर वो नहीं चेतेंगे तो वही 1974 में 20 दिन वाला जो याद है वो याद करें। और रेलवे का मजदूर हम लोग, आज जो हमारी मांग है, हम रेलवे के ट्रेड यूनियनों को एक करने की बात करते हैं, हम रेलवे के मजदूरों को एक करने की बात करते हैं, और हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके इस ठेकेदारी प्रथा का विरोध करेंगे। यही कार्यक्रम हमारा पूरे भारत में था। 17 तारीख कल हम लोगों ने अनूपपुर अमलाई में ज्ञापन सौंपा, और आज हम लोग पाली में ज्ञापन सौंपे हैं। आने वाले समय अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, निश्चित CITU जो है, लाल झंडा जो है, बाकी मजदूरों को इकट्ठा करके, बाकी ट्रेड यूनियनों को इकट्ठा करके हम एक बड़ी लंबी लड़ाई में जाने की तैयारी में